जैसा कि मार्शल बीक के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब वो टर्टल मॉन्स्टर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिससे शुयान भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये देखकर अब यांकाई सामने आ जाता है और उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन इसमें यांकाई भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यांकाई को दिखाते हुए, जहां पर यांकाई अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था और उसे देखकर बाकी सभी लोग शॉक रह गए थे। और जब शुयान ये देखती है तो वो कहती है, यांकाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तुम हर बार हमें किसी न किसी तरीके से शॉक कर देते हो। वहीं मेई सिस्टर्स भी उसे देख रही होती है और तभी हम देखते हैं कि सीनियर जिया भी वहां पर आ गई थी, जो आगे बढ़ती है यांकाई की मदद करने के लिए। वहीं दूसरी ओर यांकाई अपनी सारी पावर्स को गैदर करके एक पावरफुल अटैक तैयार करता है और एक बीम से उस टर्टल के ऊपर अटैक कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर से टर्टल ने भी अपनी एक लाइट बीम से उसके अटैक को काउंटर कर दिया था और दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब यहाँ पर यांकाई की बीम बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसने उस टर्टल की बीम को पीछे कर दिया था। टर्टल की पावर्स यहाँ पर कमजोर पड़ने लग गई थी और यांकाई की पावर उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। और देखते ही देखते वहां एक बड़ा सा कोलिजन हो जाता है, जिससे सभी लोग पीछे हो गए थे। हर तरफ फॉग फैल गई थी, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शुयान देखती है कि वो टर्टल मॉन्स्टर अब इंजर्ड हो गया था, उसके सर से खून निकल रहा था और वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन यांकाई भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, यांकाई भी अब बहुत ज्यादा थक चुका था और वो गिरने लगता है कि तभी भागकर शुयान उसके पास आती है और उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम ठीक तो हो? जिस पे यांकाई बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। और ऐसा कहते हुए यांकाई बेहोश हो जाता है। शुयान यांकाई को ले जाके साइड में लिटा देती है। फेंग देखता है कि मॉन्स्टर तो इंजर्ड हो गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से हारा नहीं है। जिसके बाद मॉन्स्टर अपने आप को एक शेल में कवर करने लग जाता है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलने लगी थी। हम देखते हैं कि उसके अंदर से लाइट बॉल्स निकलती हैं और अब वो अपने आप को कवर करके उन्हीं लाइट बॉल से सभी डिसिपल्स पर अटैक कर रहा था, जो देखकर शुयान समझ जाती है कि अब हमें क्या करना है। शुयान अपने डिसिपल्स का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि यांकाई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसने मॉन्स्टर को एक स्टेप बैक कर दिया है, लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लैंगशियाओ पवेलियन की, कि आगे की कमांड हम संभाले। अब हमें इस मॉन्स्टर को मारना होगा, क्योंकि अगर इसने अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद शुयान अपने लोगों के साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुयान इंजर्ड थी, वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर जिया उसे बचा लेती है और अब सीनियर सिस्टर जिया भी उनके साथ में मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करने को आ गई थी। तो दूसरी ओर से मेई सिस्टर्स भी अपने टीम को लेकर, अपने गैंग को लेकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि फेंग, उसने भी अपने पूरे गैंग को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। यानी कि अब ये सभी क्लैंस एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने की तैयारी कर रहे थे। फेंग देखता है कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी जिस एनर्जी बॉल से अटैक कर रहा था, उससे काफी सारा नुकसान हो रहा था। इसीलिए अब वो सोचता है कि अब उसे कुछ और करना होगा और वो अपने लोगों से कहकर अपने क्लैन का एक फॉर्मेशन तैयार करवाता है। उन लोगों ने उस मॉन्स्टर के आसपास में एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था और सभी एक साथ मिलकर उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जो देखकर दोनों मेई सिस्टर्स भी यही करना शुरू कर देती हैं और उस मॉन्स्टर से निकलने वाली सारी एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और वही जब शुयान ये देखती है तो शुयान भी अपने क्लैन के लोगों के साथ मिलकर उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करने लगी थी। और अब ये सभी क्लैन एक साथ मिलकर एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर भी अटैक कर रहे थे। इनके बहुत सारे अटैक मॉन्स्टर को एक साथ लगने लग जाते हैं, जिससे अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा था और वो अब अपने एनर्जी बॉल्स का यूज भी नहीं कर पा रहा था, वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये सभी उस मॉन्स्टर को अब हरा सकते हैं। शुयान ये देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे क्लैंस एक साथ मिलकर यूनिटी में फाइट कर रहे हैं और अब इससे इनके जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम जेहोंग को देखते हैं, जो ये सब खड़ा देख रहा था और उसके साथ में उसका एक पार्टनर भी होता है। जेहोंग देखता है कि यांकाई इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है और उसके पास बहुत ही अच्छा मौका है उसे खत्म करने का, और वो अपने बंदे से कहता है कि चुपचाप जाओ और यांकाई को खत्म कर दो और किसी को भी पता न चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा यांकाई के पास जाता है और उससे कहता है, अब लेकिन तुम्हारा इतिहास में जाने का समय आ गया है। वो बंदा यांकाई को मारने ही वाला था, उसने अपने पास से वेपन बाहर निकाल लिया था, लेकिन तभी दूसरी ओर सीनियर सिस्टर जिया की नजर उस पर पड़ जाती है और वो यांकाई को बचाने के लिए उसकी ओर भागती है। लेकिन उससे पहले ही उस बंदे ने अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक यांकाई को लगता है, यांकाई के अंदर से एक एविल ऑरा बाहर निकलता है, जो उस बंदे के बॉडी के आर पार हो जाता है और एक ही झटके में वो पर्सन वहीं मर जाता है। ये देखकर
सीनियर सिस्टर जिया भी बिल्कुल शॉक रह गई थी कि ये तो एविल ऑरा है। अब हम देखते हैं यांकाई को उसके सी सोल में, जहां पर वो स्केलेटन मॉन्स्टर उसके सामने था। तो यांकाई उससे कहता है कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरी बॉडी से निकलकर तुमने अटैक क्यों किया, जिस पे वो बताता है कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो वो बंदा तुम्हें मार देता। लेकिन यांकाई उससे कहता है कि ये फिर भी तुमने अपनी जान बचाने के लिए की है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं मर जाता तो तुम कैसे जिंदा रह पाते। यांकाई को उस स्केलेटन मॉन्स्टर पर गुस्सा आ रही थी और उसने अपने एनर्जी को भी तैयार कर लिया था उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन यांकाई जानता था कि इस वक्त उसे सच में प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए वो इस स्केलेटन मॉन्स्टर कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद दूसरी ओर हम सियान को देखते हैं, जो ये देखकर कहती है कि सीनियर ब्रदर में तो सच में एविल ऑरा है, मुझे इनसे बात करनी होगी इस बारे में, क्योंकि अगर सेक्ट को इसके बारे में पता चल गया तो सीनियर ब्रदर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब वहीं दूसरी ओर हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर सभी लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके शील्ड की वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से फेंग को एक वीक पॉइंट मिल जाता है। वो उसकी पूंछ के पीछे एक अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर तड़प जाता है और गर्दन ऊपर कर देता है। और तभी मौका मिल गया था जियान को भी। जियान ने भी अपनी स्पिरिचुअल चेन से उसके गर्दन के नीचे अटैक कर दिया था और अब यही पॉइंट था जब वो मॉन्स्टर सबसे ज्यादा वीक हो गया था। सुयैन ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी सी लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकलती है और वो स्वॉर्ड सीधा उस मॉन्स्टर के सर पर दे मारती है, जो उसके मॉन्स्टर के सर के आर पार हो गई थी, जिससे वहां एक धमाका हो गया था। जिसके बाद वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये देखकर सभी लोग डर गए थे, क्या ये मॉन्स्टर मरा या फिर नहीं। लेकिन जब लोग उधर देखते हैं तो वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका था, यानी कि अब फाइनली इन लोगों ने एक साथ मिलकर अपनी यूनिटी दिखाकर उस मॉन्स्टर को मार दिया था, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और कूदने लग जाते हैं कि हम जीत गए, हमने इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। तभी सुयैन की नजर यांकाई पर पड़ती है जो किनारे पड़ा हुआ था। तो सुयैन उसके पास जाती है और धीमे धीमे एक एक करके सभी लोग यांकाई के पास इकट्ठा हो गए थे। यांकाई वहां बेहोश पड़ा होता है, सीनियर सिस्टर भी वहां पर आ गई थी और अब सुयैन उसे देखकर यांकाई के पास बैठ जाती है और सीनियर सिस्टर जियान से कहती है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और इसका ख्याल रखना, ये काफी ज्यादा इंजर्ड है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सुयैन को यांकाई की फिक्र हो रही थी, लेकिन असल में यांकाई जग रहा था। वो सब कुछ सुन रहा होता है कि सुयैन को उसकी फिक्र हो रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुयैन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि यांकाई होश में है। वो यांकाई से कहती है चलो अब उठ जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम सो नहीं रहे हो, मुझे पता है कि तुम जग चुके हो। अब जेहोंग नेयोंग की बॉडी के पास में आता है जहाँ पर वो मरा पड़ा हुआ था, लेकिन जेहोंग उसे देखकर सोचने लग जाता है कि नेयोंग मर गया लेकिन उसकी बॉडी पर इंजरी का भी कोई निशान नहीं है, उसको बाहर से कोई भी चोट नहीं लगी है, ये तो काफी अजीब बात है। वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे फेंग आ जाता है जो उससे कहता है तो ये तुम्हारा साथी है, ये तो सच में भगोड़ा निकला, जब मॉन्स्टर अटैक कर रहा था तो तुम लोग तो किनारे हो गए थे, तुम लोग तो सच में एक इंसान कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। फेंग लगातार जेहोंग का मजाक बना रहा था, जिसपे जेहोंग उसे पीछे करते हुए कहता है कि मुझे सुनाना बंद करो। जेहोंग कहता है कि मुझे पता है कि उस वक्त मैं पीछे हट गया था, लेकिन मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था कि जब वो मॉन्स्टर वीक हो तो मैं उसके ऊपर अटैक करूं, और वैसे भी पहले मैंने उससे फाइट करने की कोशिश करी थी, तो मैं कोई डरपोक नहीं हूं, समझे। जिसके बाद फेंग आगे आते हुए कहता है कि अब क्योंकि हमने मॉन्स्टर को मार दिया है तो उसके पास से जो डीमन मॉन्स्टर पिल मिलेगी वो अब यांकाई की होगी। मैं उसे देना चाहता हूं क्योंकि यांकाई ने अपनी पूरी जान लगाकर उससे फाइट करी थी और अपने आप को रिस्क में डाला था। जो सुनकर यांकाई कहता है लेकिन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए तो सभी लोगों ने ट्राई किया था, तो मैं इस पिल को अकेले कैसे रख सकता हूँ। फेंग उस टर्टल मॉन्स्टर की बॉडी में से पिल को बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर आता है और यांकाई को देने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों के पास जो पिल्स होती हैं वो भी उनके पास से अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं और हवा में फ्लोट करते हुए ऊपर आसमान को चली जाती हैं और एक साथ गैदर होकर एक फॉर्मेशन सी बनाने लग जाती हैं, जो देखकर यांकाई थोड़ा अलर्ट हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं